हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एंड बहुत बहुत स्वागत है यारो आप लोग सभी लोगों का अनदर वीडियो में। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा पहले तो हाउ टू क्रिएट ए टेबल। और टेबल के अंदर हम लोग समझेंगे कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, एक एक चीज़ें उसकी डिटेल में बिल्कुल आप लोगों को समझाई जाएंगी। और उसके बाद हम समझेंगे जर्नल कैसे बनाते हैं हम अपने MS वर्ड में और हम अपने आज की वीडियो में। तो चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं हम अब आज के अपने टॉपिक को। और इसी के साथ हम लोग सबसे पहले दबाते हैं Ctrl+N। तो Ctrl+N से हमारी न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो अब सबसे पहले हमें जाना होगा हमारे टेबल बनाने के लिए। तो इंसर्ट पे यहाँ पर लिखा आ जाएगा आपके लिए टेबल। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं कि आपको कितने टेबल चाहिए, रो कितनी चाहिए। आपका सारी की सारी काउंटिंग इधर आती जाएगी, इंसर्ट टेबल की जगह पे लिखी आती जाएगी। देखिए यहाँ आपको कितने टेबल चाहिए, जैसे 2x2 का हो गया तो हमारे 4 आ जाएंगे टोटल, 2 रोज़ आ जाएंगी, 2 कॉलम। अब रोज़ और कॉलम क्या होती हैं वो भी आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ इन डेप्थ में, ताकि आप भूलें ना जल्दी। तो MS पेंट के थ्रू मैं आपको समझाऊँगा। ये देखिए ये मैंने एक्सिस बना ली है। अब इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये जो वाई एक्सिस है हमारी वर्टिकली स्टैंडिंग जो है, तो वो वर्टिकल है। और उसे हम कॉलम की तरह एज ट्रीट करेंगे अभी जब हम अपना टेबल का टॉपिक करेंगे तो। और जो हमारी एक्स एक्सिस है जो कि लेटी हुई है, तो उसको वो हॉरिजॉन्टल है और वो रो की तरह काम करेगी। उसको रो की तरह हमें ट्रीट करना है अभी अपने टॉपिक में टेबल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन। टेबल पे जाके आप इंसर्ट टेबल पे भी कर सकते हैं कि अगर आपको पता है नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। जैसे हमें आज का टॉपिक अपना बनाना है जर्नल्स, तो ये हमें बनाना है आज अपना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ आप इसको ले सकते हो। ये 5 एंट्रीज़ आज हमें करनी है आज के अपने टॉपिक में। तो एक बार आपको यहाँ से भी समझा देता हूँ। आपको कर्सर पे फोकस करना है कि ये जितने भी ये है, ये चीज़ कॉलम है। ये जितने अमाउंट लिखे हैं, ये LF वाला को जितना भी है ये कॉलम है, पर्टिकुलर्स वाला कॉलम हो गया, ये डेट वाला कॉलम हो गया। और जो ये फर्स्ट ऐसे पूरी एंट्री दे रखी है जिसमें इस तरह से, ये पूरी की पूरी रोज़ हो गई आपकी। तो चलिए टेबल बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितनी है इसमें रोज़। तो रोज़ हमारी 6 रोज़ आएंगी और हमारे आ जाएंगे 5 टेबल। तो क्लिक कर देते हैं, हमारे MS वर्ड पे आ गए। एंड देन यहाँ पर रोज़ लिख देंगे, हमें 6 रोज़ चाहिए। तो 6 लिख दिया हमने, 6 टाइप कर दिया है। और अब उसको ओके कर देंगे तो आ गई हमारी। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो कि हाँ डेट का कॉलम छोटा था ना, जैसे कि आपने देखा ही होगा डेट का कॉलम छोटा है। फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम के लिए हमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। फिर LF के लिए कम। फिर अमाउंट और डेबिट और क्रेडिट के लिए फिर वही इक्वल स्पेस नीड होगा आपको। तो फिर से ओपन कर लेते हैं इसको। तो चलिए एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग पहले तो इसको। डेट को मान ली इतना ही रखते हैं हम लोग। और अमाउंट का जो था इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके राइट साइड स्लाइड कर देते हैं। इसको भी राइट साइड पे स्लाइड कर देते हैं इतना। इक्वल डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल ही रहेगा, उसका स्पेस जो होगा वो इक्वल। अब इसको भी राइट साइड पे ले जाते हैं अपना, इधर LF आएगा। और अब ये जो आपका पूरा टेबल जो है, ये पूरा टेबल आप इसको स्लाइड भी नीचे की साइड कर सकते हैं ड्रैग करके। ऐसे आपको माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है और डायरेक्ट नीचे कर देना है। तो ये देखिए नीचे आ गया आपका। अब लिखना शुरू करते हैं अपना डेट, फिर टैब दबा के आप नेक्स्ट वाले इसमें आ जाएंगे डायरेक्टली कॉलम में। अब लिख सकते हैं पर्टिकुलर, फिर से टैब दबाएंगे और नेक्स्ट था LF, अगेन टैब। आप डेबिट और क्रेडिट भी लिख सकते हैं DR और CR। और जैसे इधर दिया था कि फ़ोटो में पूरा लिख रखा है डेबिट अमाउंट रुपीज़ एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज़, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट करके।
तो ये दोनों तो मैंने अब ठीक कर लिए कि डेबिट अमाउंट रुपीज़ और क्रेडिट अमाउंट रुपीज़, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही हो गए हैं। तो यार अब आप देखोगे कि हमारा डेबिट और क्रेडिट का तो बिल्कुल सही हो गया है, हमने बिल्कुल एग्जैक्ट लिख दिया है। अब हम अपना पर्टिकुलर्स को बिल्कुल मिड में ले आते हैं, क्योंकि हमने पर्टिकुलर्स इधर की साइड लिखा था, थोड़ा सा ऊपर की साइड। और डेट को भी हम लोग सही कर लेते हैं MS वर्ड में। फिर से जाके आप सबसे पहले इधर क्लिक करोगे, इधर पे क्लिक करके आपको दबाना एंटर एंड देन स्पेस। हाँ, अब ये बिल्कुल मिड में आ गया है। और डेट को भी यार, डेट को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं हम लोग, एंटर दबा देना आप डायरेक्टली। हाँ, डेट भी नीचे आ गई है। अब इसको यार अब आप देखोगे कि ये तो ब्लू कलर में है, तो वो कलर के कलरिंग का पार्ट जो भी है वो हम थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम जितना भी ये लिखने का है वर्क पहले वो कर लेते हैं। तो सिंपली पहले आ जाते हैं अपना MS वर्ड में। तो डेट की जगह पे आप डेट भी डाल सकते हैं, और हमारी जो एंट्रीज हैं उनमें फर्स्ट सेकंड करके नंबर्स डल रखे हैं, तो हम वो काउंटिंग लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो लिख देते हैं पहले तो टैब दबा के, फिर से हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट वाले में। और अब देख लेंगे हमारी की एंट्रीज क्या क्या थी। तो कैश अकाउंट वाली है। तो यार स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक और डाउट होगा आप सभी को, कि अगर काफ़ी लोग तो होंगे कि कॉमर्स साइड से बिलोंग करते हैं, पर काफ़ी होंगे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ और साइंस से होंगे। तो उन लोगों को कैसे समझ में आ सकता है कि जनरल होती क्या है। तो एक्चुअली मैं आपको गूगल से ही बता देता हूँ कि यार कि होता क्या है डायरेक्टली। जनरल एंट्री, तो यार जनरल एंट्री देखो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए होता है बेसिकली। तो कि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेंटेन हो जाते हैं। कौन कौन से इकोनॉमिक होते हैं और वो नॉन इकोनॉमिक भी हो सकते हैं। अब जनरल एंट्रीज़ के अंदर ये बड़ी बड़ी फर्म्स में भी बनाया जाता है यार, जैसे अपनी रिलायंस हो गई। और ये जो जितनी भी जनरल एंट्रीज़ होती है, हमें अकाउंटिंग जो होती है, ये होती है एक टैली सॉफ्टवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है पूरा, उसके अंदर होती है हमारी पूरी अकाउंटिंग कंपनीज की। कुल मिलाकर यार इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है वो आती है हमारी। अब आप पूछ सकते हो कि इसमें रिकॉर्ड किस चीज़ के मेंटेन होते हैं, तो और नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ। तो यार जितना भी एक फर्म होती है, एक जो कंपनी होती है, जितना भी सामान आता है उसमें जितना भी जाता है, कैश कितना आया, हाँ उसमें सेल कितनी करी, परचेज कितनी करी, क्रेडिट में करी है या उधार करी है, या कैश ऑन द बेसिस ऑफ कैश करी है, कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर, या कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको टैली के में सॉफ्टवेयर होता है एक, उसके अंदर मिल जाएगा यार आपको। और आपकी साथ के साथ उस टैली में आपकी जर्नल एंट्रीज भी होती रहेंगी अगर आप देखोगे उसमें तो। और हमें सिर्फ हमने अगर जर्नल एंट्री को समझना है तो इसमें बेसिक सा वही कि यार ये सारी की सारी रिकॉर्ड मेंटेन करने के काम आता है, और हम इससे ट्रांजैक्शन भी अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो नॉन इकोनॉमिक हो। और जैसे कि यार इसमें डेट और जैसे लिखा रहता है, मैं एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ सिंपली। हमने ओपन कर लिया है, तो ये जो डेट लिखा रहता है इसमें, तो इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस तारीख को हुई थी। अब पर्टिकुलर्स के थ्रू चलता है हमें पता कि जैसे इधर लिख रखा है, अपनी जो पिक है उसको ओपन कर लेते हैं। ये कैश अकाउंट डेबिट और ये जितना भी डिस्काउंट, तो अब जितना भी कैश था, तो जैसे कि ये वाली जो एंट्री है कैश अकाउंट, इसमें डेबिट हो रखा है और डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रखा है, और जो हरी कृष्ण का अकाउंट है वो क्रेडिट हो रखा है। तो इस एंट्री से हम लोग समझते क्या हैं। तो जैसे अब अगर आप साइंस स्ट्रीम या ह्यूमैनिटीज से हैं तो डायरेक्टली अगर आपको समझना है तो यार नरेशन पढ़ लो। ये जो ब्रैकेट में लिखी होती है ना ये चीज़, स्टेटमेंट टाइप, इसको हम नरेशन बोलते हैं। तो डायरेक्टली आप पढ़ लोगे कि बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, तो अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ है, इसलिए हमारा कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया। और फुल सेटलमेंट में हुआ है कि कोई भी पैसा बाकी और है नहीं मतलब। और डिस्काउंट भी उसको बेचारे को हमने दे ही दिया था 300 रुपीज़ का। और टोटल जो है हरी कृष्ण ने फिर 12,000 हमें दे दिए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल। और फिर से आ जाते हैं यार इधर ही अपने वर्ड में।
तो जितने भी यार कॉमर्स स्ट्रीम्स हैं उनके लिए तो एज रहता है कि हाँ हम लोग इजीली समझ लेंगे, क्योंकि कॉमर्स में तो ये पूरा टॉपिक ही रहता है, आपको 11th से ही पढ़ना रहता है। अकाउंट्स की पूरी बुक होती है, उसमें एक पूरा टॉपिक होता है, चैप्टर सेपरेटली डेडिकेटेड एक पूरा चैप्टर ही रहता है। तो चलो यार, ज़्यादा अकाउंट में ना घुसते हुए हम अपने टॉपिक को है आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो अपनी एंट्रीज जो है वो लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ही लेना, मैं इसको जूम कर देता हूँ अगेन। हाँ, अब ले लेना। अब मैं डायरेक्टली एंट्रीज़ को लिखना शुरू करता हूँ। तो पहले तो क्या था कि कैश अकाउंट, वो डेबिट था, तो उसको डायरेक्टली कर देते हैं डेबिट। ये दबाना पड़ेगा हमें, स्पेस 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 दबा के आगे आना पड़ेगा। अब एंटर कर देंगे सिंपली। और इधर आप पूछ सकते हैं कि शिफ्ट प्लस एंटर करने से क्या हुआ। तो इधर आप एंटर करते हैं या शिफ्ट प्लस एंटर, तो यार ये एक टेबल टॉपिक है, तो इसमें शिफ्ट प्लस एंटर वाला जो आपका मैंने बताया था एक प्रीवियस वीडियो में, ये शिफ्ट प्लस एंटर तब दबाना है जब बिल्कुल आपको उसके नीचे लिखना हो। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा टेबल है, तो इसमें बिल्कुल नीचे ही आता है, ऑटोमेटिकली नीचे ही आता है। तो शिफ्ट प्लस एंटर वाला काम एंटर से ही सिर्फ हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप एंटर ही दबा देना तो हमारा काम हो जाएगा। अब डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं। टू हरि कृष्ण अब एपोस्ट्रोफी करके एस लगेगा, क्योंकि हरि कृष्ण जो है हमारा एक पर्सन है। अकाउंट इधर स्पेस दे देते हैं। अब डायरेक्टली अमाउंट लिख देते हैं। एक का था 11,700 और एक का है 300। टोटल 12,000 कॉमा 12,000 भी हो गया। अब जो है हमारी वो मेन नरेशन है, तो नरेशन को भी लिख देते हैं एंटर दबा के। तो एंटर कर दिया हमने। अब ब्रैकेट ओपन करें, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट ओपन कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव इन फुल सेटलमेंट हाँ जी। अब अगेन लिखते हैं, इसमें एरर आ गया था, सेटलमेंट एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये थी हमारी यार एक एंट्री। अब करते हैं अपनी स्टार्ट सेकंड एंट्री। अब आप अरे यार, आप इसको भी, आप जैसे आपने इसको एडजस्ट करा था डेट वाले को, आपने इसको राइट लेफ्ट करा था ना, और इसको भी आप उसी तरह से एडजस्ट कर सकते हो। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उसको जैसे नीचे कर दिया इसको, या आपको नहीं चाहिए कि नीचे नहीं करना, तो अगेन कंट्रोल Z कर दो। अब अपना आ जाते हैं सेकेंड वाली एंट्री पे। ब्रैकेट ओपन,
सेकंड, टैब दबा के आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगली एंट्री हमारी कैश अकाउंट, डेबिट, तो इसको भी डेबिट कर देते हैं, स्पेस को दबाएंगे और आगे आएंगे और लिखेंगे अपना डेबिट, फिर से एंटर कर देंगे और इधर भी हमने दिया है डिस्काउंट, तो डी कैपिटल, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट, एंटर, देन अगेन टू। अब हमने डिस्काउंट दिया किसको है और ये कैश हमने जो रिसीव करा है, जो भी हम अमाउंट फिल करेंगे तो वो हमने किया किससे है, तो उस पर्सन का नाम आएगा। तो अब यार हमारा आएगा यहाँ पर पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम हमारा क्या है, पार्टी का नाम है श्याम अकाउंट, तो श्याम्स अकाउंट है एक्चुअली, AYAM एस अकाउंट। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ यार, आप लोग कहोगे कि ये रेड रेड जो लाइन होती है, रेड लाइन क्यों आती है। तो रेड लाइन को हम लोग हटा भी सकते हैं, डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे हम इस पर और यहाँ इग्नोर कर देंगे डायरेक्टली, और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इग्नोर कर देंगे। और ये लाइंस जो भी होती है ना, रेड लाइंस, ये इस वजह से आते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है वो अपने अकॉर्डिंग अब टू वर्ड को तो समझता है, फुल वर्ड को समझता है, अब शाम वर्ड को नहीं समझता। जो हमारा डिवाइस होता है, मेनली जो भी पीसी होता है, वो शाम वर्ड जितने भी नेम्स होते हैं, जैसे हरिकृष्ण पे भी आ गया था अभी रेड लाइन, तो उसको समझता नहीं है एक्चुअली, वो अंडरस्टैंडिंग उसकी हो नहीं पाती एक्चुअल में, तो इसलिए वो उसको रेड कर देता है। अब यहाँ पर कोई आप फॉरेनर नेम लिखोगे जैसे जॉन, डेविड, माइकल, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा, तो वो वहाँ पर रेड लाइन आएगी ही नहीं। तो डायरेक्टली यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। तो हाँ, अब सही लग रहा है। अब अमाउंट भी फिल कर देते हैं साथ साथ। अमाउंट हमारा यहाँ पर भी है 11,700, बैक करके कर देते हैं 7, यस, एंटर, देन 300, उसके बाद टैब करते हैं, टैब दबा के एंटर, 12,000। तो ये भी हमारा हो गया, ये एंट्री भी। अब यार मैं थोड़ा सा स्पीड फास्ट करूँगा, अगर कोई भी लाइन होगी समझाने वाली तो मैं उसको आपको स्टॉप करके समझा दूँगा। उससे पहले हम लोग यार इसकी भी नरेशन लिख देते हैं, कि जो कि सबसे मेन होती है। तो ब्रैकेट ओपन और बी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम एंड डिस्काउंट अलाउड। अब नरेशन में यहाँ का मतलब है कि हमने अमाउंट रिसीव कर लिया है श्याम से। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं। अब जितने भी समझाने वाली लाइन्स होंगी, अब चिंता मत करिए, मैं उसको स्टॉप करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो अब यार इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि हमने पिक्चर में देखा होगा, इसमें कलर भी हो रखा है, जैसे इधर ब्लू कलर से हो रखा है, इधर जर्नल लिख रखा है और इधर लिख रखा है स्टेटमेंट शोइंग जर्नल एंट्रीज ऑफ अशोक। तो इस चीज़ के बदले आप लिख सकते हो इन द बुक ऑफ जर्नल अशोक, ऐसे भी लिख सकते हो, और लिख सकते हो इन द बुक ऑफ अशोक और नीचे लिख सकते हो जर्नल। तो चलो यार लिखना शुरू करते हैं अपना MS वर्ड के अंदर। फिर से इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ आ गए और लिख लेते हैं हम अपना इन द बुक ऑफ अशोक। अब यहाँ पर कर लेते हैं शिफ्ट एंटर जर्नल। यहाँ पर सिलेक्ट हमें सबको नहीं करना, सिर्फ जर्नल को करना है। अब इसका साइज़ मेरे को लगता है कि थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसका साइज़ अगर इंक्रीज़ होगा तो काफ़ी सही हो जाएगा, क्योंकि विजिबल भी रहेगा और टेबल के अकॉर्डिंग काफ़ी मैच भी करेगा। तो चलिए इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। हाँ 12 ठीक है, पहले 11 था तो अब सीधा हमने 12 कर दिया, एक साइज़ बढ़ा दिया। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अब हम इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे इसको। तो अगेन एक बार सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ, जो डेट से लेकर हम फिर से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे इसको नीचे तक। हाँ अब हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें जाना है डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइन पे जैसे ही गए हम, और अब एक मिनट इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं। अब जाते हैं डिज़ाइन पे। अब देखिए, ये देखिए किस तरह से चेंज होते जा रहा है। आप इधर जाके और भी चूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। अब जैसा बुक में लिखा रहा है वैसा भी आपको यहाँ पर उसी टाइप का फॉन्ट और उसी टाइप का डिज़ाइन यहाँ पर मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया ये वाला, यही सही लग रहा है तो यही ले लेते हैं। अब एक बार हम अपने पिक्चर पे जाके देखते हैं। तो हम देखते हैं पिक्चर में तो लाइंस है इधर कलर में। तो अब हम अगेन जाते हैं और इसको एक बार सही कर लेते हैं। तो एक बार अगेन आते हैं पिक्चर पे, तो इधर भी लाइंस है, नीचे भी हर जगह। अब इसको एक बार हम फाइनल कर लेते हैं। पहले तो डिज़ाइन को हमें उसके लिए हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो डिज़ाइन से नहीं होगा, एक्चुअल में लेआउट से होगा। तो डिज़ाइन को अगर हमें फिर से हटाना है तो क्या दबाना पड़ेगा, तो उसके लिए Ctrl+Z। तो ये देखिए फिर से हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है ये। अब हम जाएंगे, पहले तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें एक्चुअली में करना ही इसको है, जो कलर हम करेंगे उसको। तो इसको शेडिंग होगा, तो शेडिंग में इसको कर देंगे हम ब्लू। यस, ये वाला ब्लू कर दिया। अब नेक्स्ट आगे आएंगे, नेक्स्ट में भी यही शेडिंग। नेक्स्ट LF वाले में आएंगे, LF वाले में भी सेम ब्लू। इस इधर आएंगे, इधर भी ये सेम शेडिंग। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हाँ एक ही सेम टू सेम भी हम टेबल बना सकते हैं अपने MS वर्ड के अंदर। तो ऑफ कोर्स यार बन सकता है हमारे MS वर्ड के अंदर सेम टू सेम टेबल भी। और आपको डार्क लेना है तो और भी ले सकते हैं आप इधर। तो अभी यार स्किप मत करना बिल्कुल वीडियो। अभी तो आपको बताना है कि एक सेल और एक और ट्रिक है, इसकी पूरी शॉर्ट ट्रिक है, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा यार बिल्कुल। तो एंड तक ज़रूर देखना अभी तो वीडियो को। अब अपनी हेडिंग का चेंज कर लेते हैं ज़रा, हेडिंग देखते हैं कैसी थी। तो हेडिंग रेड टाइप इसने कलर कर रखा है, तो इसमें चलिए हेडिंग को अपने रेड कर लेते हैं। ये हमने करा सिलेक्ट शेडिंग पे। तो अच्छा ये हमारा टेक्स्ट है, तो हमें शेडिंग पे नहीं जाना है इस बार हमें यहाँ पर जाके कलर करना है डायरेक्टली। तो यहाँ से कोई सा भी कलर हो जाएगा, मान लीजिए ये वाला कलर कर लेते हैं हम। और जनरल को और ब्लैक कर लेते हैं, वैसे तो सारे ब्लैक ही हैं। ये वाला कर लिया जैसे ब्लैक, इसको हमने। तो अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ मैं, तब क्या आपको भी पता लगे कि हाँ टेबल कैसे बना है।
तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से प्रेजेंट होके आएगा कि हाँ हम एक्चुअल में टेबल एग्जैक्ट तो नहीं पर सिमिलर उससे काफ़ी काफ़ी परसेंट में सिमिलर बना सकते हैं। और इसको अगर हम बोल्ड कर दें, इधर से बोल्ड हो जाएगा। एक बार इसको अगेन सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड, इसको भी करते हैं सिलेक्ट एंड बोल्ड। अब ये देखिए अब बिल्कुल लग रहा है कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट लग बनाने की कोशिश करी है। और पर यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे जितने भी फ़ॉन्ट थे, डेट, पर्टिकुलर, LF, ये सारे तो वाइट से थे। तो चलिए इसको वाइट कर देते हैं। इसको करा सिलेक्ट, पहले इस पे आ जाते हैं, करा सिलेक्ट, देन कलर पे गए, वाइट। अब थोड़ा सा अगेन मेरे को जूम इन करना पड़ेगा इधर आपको क्लियर दिखाने के लिए। तो ये हो चुका है देखिए। हाँ अब इसको फिर से करना पड़ेगा सिलेक्ट करके, वाइट, डन। अब यहाँ पर भी LF में भी सेम प्रोसेस, इधर भी सेम प्रोसेस, और यहाँ पर भी क्रेडिट अकाउंट वाले में भी सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो फाइनल में कुछ तो न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं यार सेल के लिए। कंट्रोल N करके कर लिया न्यू फाइल ओपन। उसको थोड़ा सा फाइल को बड़ा भी कर लेते हैं। हाँ साइज इंक्रीज भी हो गया है। अब होते क्या है और मिलेंगे हमें कहाँ पर, तो सेल्स हमें मिलेंगे हमारे इंसर्ट में जाके, टेबल में जाके हमें मिलेगा एक्सेल स्प्रेडशीट पे, वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये आ गया हमारे सेल्स। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ABC, ये सारे जितने भी हम अब जैसे इधर लिख लिया ABC, इधर मैंने लिख दिया, किसी का इधर पर्सन का नाम लिख दिया, मोहन लिख दिया जैसे। तो जिसके अंदर मैं ये लिख रहा हूँ उसको बोलते हैं सेल्स। अब जैसे मान लो सोहन लिख दिया, तो ये सारे के सारे सेल्स हैं हमारे। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ऐसे आपको बहुत देखने को मिलेंगे किसके अंदर, MS एक्सेल के अंदर। तो MS एक्सेल में आपको बहुत, जब हम उसको सीखेंगे तो डिटेल में आपको बताया जाएगा काफ़ी सारा। और इसको आपको इस चीज़ को आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हो यहाँ पर जाके। ये देखिए इसको आप नीचे ले आए, यहाँ से नीचे लेके आए आप, यहाँ से इसको आपको मिनिमाइज़ कर दिया। ये देखिए अगेन आप इसको यहाँ से लेके आ सकते हैं नीचे। हाँ ये वापस पोजीशन में आ जाएगा अपने, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए कि हाँ हो सकता है एक्चुअल में ऐसा भी। तो अब यार बात कर लेते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक की। तो वो शॉर्ट ट्रिक है किस चीज़ की, तो टेबल की है वो शॉर्ट ट्रिक। तो अब हम टेबल में, जैसे हमने इतने सारा टाइम लगाया टेबल को स्टार्टिंग में इतना बनाने में कि हम इंसर्ट में गए थे, पहले इंसर्ट में जाके फिर टेबल चूज़ करा हमने, काफ़ी सारे और फर्दर ऑप्शन जो भी हमने करा प्रोसेस। तो अब उससे कैसे बच सकते हैं हम इतने लंबे इतने लेंथी प्रोसेस से। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको सबसे पहले प्रेस करना है प्लस, आप अपने कीबोर्ड से करना है प्लस, उसके बाद माइनस 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 माइनस, अगेन प्लस, फिर माइनस माइनस माइनस, देन अगेन प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका एक बार प्लस, फिर से ये माइनस प्लस, देन एंटर। अब ये देखिए आपका आ गया टेबल।
अब आप खुद ही बताना। यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेट, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आ जाएगा LF और यहाँ पर आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट। अब इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए कर दिया आपने एडजस्ट। अच्छा डेट वाले को करना है तो ये लीजिए, डेट को कर दिया थोड़ा सा इधर। तो इसी तरह से हम लोग यार हमारा टेबल का टॉपिक होता है और इसी के साथ हम लोगों का हो जाता है यार कंप्लीट टेबल का सारा टॉपिक। तो यार होप करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो यार ज़रूर से लाइक करना, और कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना और फीडबैक ज़रूर देना यार कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट ज़रूर छोड़ना और लाइक करके तो जाना ही है, और शेयर ज़रूर कर देना यार अपने सारे ग्रुप्स में अपने सारे दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।